जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी किसी प्रकार का पर्सनल लोन डिफॉल्ट कर रहे हैं, अगर आपकी भी किसी प्रकार से पर्सनल लोन या फिर किसी और लोन, क्रेडिट कार्ड, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन या फिर किसी और प्रकार से आप उसकी किस्तें नहीं पे कर पा रहे हो किसी लोन की, तो हो जाइए सावधान, आपको भी काटनी पड़ सकती है जेल की हवा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, बहुत ज़्यादा वो हो रखा है। ठीक है, आज के वीडियो में मैं एक्चुअल में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि पर्सनल लोन या फिर किसी और का जो लोन होगा, किसी भी प्रकार का आपका लोन है, वो काफ़ी सारे रिकवरी एजेंट है ना, आपको कहते रहते हैं कि अगर आप इस लोन को पे नहीं करोगे तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, आपको जेल की हवा काटनी पड़ जाएगी, आपके खिलाफ वारंट इशू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत सारे रिकवरी एजेंट ऐसी चीज़ें कहते रहते हैं। ठीक है, और दरअसल बात क्या होती है, आदमी ये सब सुन के डर भी बहुत जाता है। हमारे जो बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, वो सब्सक्राइबर तो नहीं, हमारे जो नए नए बंदे जुड़ते हैं, नए नए सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, वो लोग काफ़ी डरे रहते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रहती है, परेशानी रहती है कि भाई साहब यार, हमने लोन तो डिफॉल्ट कर दिया, हमारे पास पैसे नहीं थे, हम नहीं भर रहे, कोई बात नहीं, आपकी बात मान के, ठीक है, लेकिन अगर किसी प्रकार से पुलिस ने कोई कार्रवाई करी मेरे ऊपर या फिर मेरे ऊपर कोई वारंट इशू हो गया, मुझे जेल जाना पड़ गया, तब मैं क्या करूंगा? मेरे बीवी बच्चे तो ऐसे ही अनाथ हो जाएंगे, मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है, आज के बाद आपके जितने भी सवाल थे, जितनी भी आपकी परेशानियां थी, वो सारे की सारी चीज़ें हल हो जाएंगी आपकी। इस वीडियो के बाद आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा कि ये जो पर्सनल लोन है या फिर किसी और प्रकार का लोन है, अगर आप इसे नहीं पे करते हो तो आपके साथ सच में कुछ हो सकता है, सच में आपको जेल हो सकती है क्या? आज इस वीडियो के अंदर आप सब कुछ जान लोगे। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, अगर आपको भी किसी प्रकार से लोन से रिलेटेड कोई परेशानी चल रही है, चाहे फिर कोई आपको कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा हो, आपको कोई घर पे आके परेशान कर रहा है, आपके साथ गाली गलौज कर रहा है, आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, आपके यार प्यार रिश्तेदारों को कॉल कर रहा है या फिर आपको परेशान कर रहा है, या फिर किसी प्रकार से आपको कोई लीगल नोटिस आ रहा है, आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, डिमांड नोटिस आ रहा है, सेक्शन 25 का नोटिस आ रहा है, एनआई एक्ट 138 चेक बाउंस का नोटिस आ रहा है और आपको उसे कैंसिल करवाना है, आपको कोई कोर्ट का समन आ रहा है, आपको किसी भी प्रकार से कोई लोन की प्रॉब्लम है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़िए, हम आपकी हर प्रकार से सहायता करेंगे, हम आपके हर प्रकार से आपको बचाएंगे, आपको हर तरीके की हैरेसमेंट से बचाया जाएगा, आपको हर तरीके से हम लोग बचाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, आप बस हमें उसे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये पर्सनल लोन या फिर और भी जितने लोन हैं, अनसिक्योर सिक्योर जितने भी है, ठीक है, आज अनसिक्योर और सिक्योर की बात कर लेते हैं। मेनली जो लोन है वो दो प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, एक अपना सिक्योर लोन होता है, एक अनसिक्योर लोन होता है। लोग बोलते हैं मैंने केसीसी का कार्ड ले रखा है या फिर कुछ और ले रखा है, या फिर पे लेटर का हमारा लोन है, कंज्यूमर लोन है या फिर कोई और है। नहीं मेरे भाई, या तो लोन सिक्योर होगा या अनसिक्योर होगा। ठीक है, हर तरीके का लोन इन दो प्रकार में आता है और कोई तीसरा प्रकार का लोन नहीं है। ठीक है, अब क्या ये सच्चाई है कि अगर हम सिक्योर लोन ना भरे या फिर अनसिक्योर लोन ना भरे तो हमें जेल हो जाएगी, हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई लग जाएगी, या फिर हमें जेल की हवा काटनी पड़ेगी, पुलिस हमारे घर आएगी? नहीं मेरे भाई दोस्तों, ये 100% झूठ है। दरअसल होता क्या है, अक्सर बहुत सारे रिकवरी एजेंट आपको डराने के लिए ऐसी चीजें कहते हैं कि आपके ऊपर तो वारंट इशू हो गया है, आपको व्हाट्सएप पे अलग अलग तरीके के गलत खराब वारंट्स के इशू भेजे मतलब डुप्लीकेट वारंट भेजे जाएंगे। ऐसा होता क्या है, दरअसल ये लोग करते क्या है, कोई वारंट निकाल लेंगे किसी भी वेबसाइट से या फिर किसी भी पुलिस की वेबसाइट से, और उस वारंट के ऊपर आपका नाम चेंज कर देंगे। दरअसल ऐसी चीजें हुई हैं। अब आप अगर उसे चेक भी करोगे ना वेबसाइट के अंदर, तो वो शो होगा कि हाँ भाई साहब, ये तो रियल वारंटी शो हो गया, तो रियल कोर्ट का सामान आ चुका है, ये तो रियल नोटिस है कोर्ट का, अब मैं क्या करूं? लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। दरअसल जो 99% नोटिस, वारंट, फलाना ढिमकाना आपके पास आते हैं, वो फेक होते हैं। वो सिर्फ आपको डराने के लिए होता है, आपको किसी प्रकार से जेल नहीं हो सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए, अनसिक्योर लोन हो या सिक्योर लोन हो, आपको जेल नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए हम बताते हैं कि पर्सनल लोन में, चलो पहले सबसे बड़ी बात आती है पर्सनल लोन। 99% जो केस होते हैं वो पर्सनल लोन के ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हाउसिंग लोन आते हैं या फिर और मॉडरेज वगैरह के लोन आते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी है, क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन ये ज़्यादातर मैंडेटरी है। ठीक है, तो मेरे भाई, क्या इसके अंदर सच में आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होगी या फिर जेल होगी? द आंसर वॉज नो। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता आपके साथ। ठीक है, आपको कोई पुलिस हैरेस नहीं कर सकती, आपको कोई वकील हैरेस नहीं कर सकते, या फिर कोई भी आपको और दिक्कत नहीं हो सकती है। ठीक है, आपके साथ हो क्या क्या सकता है मैं बताता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग आपको कुछ नहीं करेंगे, जब आप लोन डिफॉल्ट करोगे ना तो आपको कॉल्स आना बहुत स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब होता क्या है, इनके पास और कोई तो कानूनी पावर है नहीं, आपको कोई और तरीके से तो कुछ कर नहीं सकते आपका, तो ये ज़्यादातर आपको हैरेस करने के लिए खाली कॉल करेंगे। दिन में 100 कॉल करेंगे,
200 कॉल करेंगे। कुछ कुछ क्लाइंट है जिनके 10-15 जगह से लोन चल रहे हैं, तो उनको 500-500 कॉल आ जाते हैं कि कोई 50 कॉल कर रहा है, कोई 20 कॉल कर रहा है। तो मेरे भाई जो कॉल्स आपको आते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है उठाना, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इस कॉल पे क्या आपको बात करनी है जिसकी वजह से आपके कॉल रुक जाए, या फिर क्या चीज़ें हो सकती है आपको एक कॉल रुकवानी हो, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको बता देंगे कि कैसे कैसे आपको रोकने हैं, कॉल भी कैसे रोकने हैं और विजिट भी कैसे रोकनी है। फिर यही चीज़ होंगी कि विजिट होंगी या फिर कुछ और होगा, ठीक है। आपको ये डराने की ट्राई करा जाएगा। दरअसल ये जो विजिट वगैरह होती है ये भी हम रुकवा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आपको बता देंगे आपको करना क्या है, क्या चीज़ें नहीं होंगी। 5 मिनट लगेगा, आईडी वगैरह मांगोगे, चीज़ें पूछोगे, 5 मिनट के अंदर रिकवरी एजेंट चला जाएगा। फिर उसके बाद कभी भी दोबारा कोई रिकवरी एजेंट आपको परेशान करने नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि आपके घर पे वो भी रिकवरी एजेंट ना आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मैसेज कर लो, हम आपको एक्सेलेशन आपकी डलवा देंगे, आपके घर पे कोई रिकवरी एजेंट भी नहीं आएगा, ठीक है। वो भी रुक जाता है, वो भी अगर आप आरबीआई के ओम्बुड्समैन में और वैसे कंप्लेंट करेंगे तो विजिट भी रुक जाती है। 100% आप फ्री हो जाओगे, कॉल से भी फ्री हो जाओगे और विजिट से भी फ्री हो जाओगे, ठीक है। तो अब फिर ये नोटिस का क्या मैटर है, पर्सनल लोन हो या फिर अनसिक्योर लोन हो, सॉरी अनसिक्योर लोन हो या फिर सिक्योर लोन हो। सिक्योर लोन का भी मैं बता देता हूँ आपको और अनसिक्योर लोन का भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मेरे भाई अगर मान लो आपको कोई डिमांड नोटिस आता है, पहली बात तो पर्सनल लोन पे सबसे बड़ी चीज ये लोग बोलेंगे कि डिमांड नोटिस हम भेज देंगे, आपको 15 दिन में पैसा देना पड़ेगा, 7 दिन में पैसा देना पड़ेगा, 10 दिन में पैसा देना पड़ेगा, वरना फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, वारंटीज हो जाएगा, आपको जेल जाना पड़ेगा कोर्ट से, कोर्ट में आपको पूरा पैसा भरना पड़ेगा, वरना अभी एक EMI पे कर दीजिए, ठीक है। तो मेरे भाई अगर आपको भी ऐसा कोई डिमांड नोटिस आ रहा है या फिर कोई दिक्कत ऐसे हो रही है तो आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट कुछ नहीं है, डिमांड नोटिस का मतलब यही है, वो एडवोकेट के पैनल का नोटिस है, पहली बात तो, ठीक है। वो कोई कोर्ट का समन नहीं है कि आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको बहुत परेशानी हो जाएगी, आपको कुछ भी नहीं होगा, ये सच्चाई है, ठीक है। आपको इतनी सी भी परेशानी नहीं हो सकती, ये सच्चाई है, वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एडवोकेट के पैनल का नोटिस है यार, कितना भी डिमांड कर सकता है, कल को वो लिख देंगे 20 लाख चाहिए हमें, आपने लोन लिया 20,000 का, वो लिख देंगे 20 लाख चाहिए हमें, 10 दिन के अंदर पेमेंट करो वरना हम कानूनी कार्रवाई कर लेंगे। कुछ नहीं होता। अगर आपको ऐसा आ रहा तो आप फाड़ के भेज सकते हो, वरना आप चाहो तो हमसे रिप्लाई लिखवा सकते हो, वो भी बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आना आपको है, ठीक है। सेकेंडरी चीज होती है आर्बिट्रेशन का नोटिस। आर्बिट्रेशन का नोटिस को आपको सीरियसली लेना है, ठीक है। आपको जैसे ही आर्बिट्रेशन के नोटिस का नोटिस रिसीव होता है, आपको तुरंत के तुरंत उसका रिप्लाई लिखवाना है। आप चाहे तो हमसे लिखवा सकते हो, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, सेम डे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपका जो नोटिस है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप रिप्लाई नहीं लिखवाते हो तो आपको क्या क्या दिक्कत हो सकती है मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप नोटिस का रिप्लाई नहीं लिखवाओगे तो आपकी जो सैलरी है वो अवार्ड पास होने के बाद 60% अटैच हो सकती है। मतलब मान लो अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हो तो आपके 6,000 रुपये कंपनी रख लेगी, जो भी NBFC या फिर बैंक होगा, उसके पास ये पावर है। आर्बिट्रेशन के बाद आर्बिट्रेटर के बाद ये पावर है। अगर आप उसका रिप्लाई लिखवा के, ऑब्जेक्शन नहीं लिखवा के उसका रिप्लाई नहीं देते हो, ऑब्जेक्शन नहीं देते हो बैंक को, उस आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग का ऑब्जेक्शन नहीं करते हो, तो वो लोग अवार्ड पास करके आपकी 60% सैलरी काट सकते हैं। आपके घर के बर्तन भाड़े बिक सकते हैं, जितने भी मूवेबल एसेट होंगे, प्रिंटर, बाइक, कार या फिर और भी सामान, टीवी, सोफा, फ्रिज वगैरह, ये सब बिक सकते हैं आपके, ये सब नीलाम हो सकते हैं। इस सब से कैसे बचे, कुछ मत करो, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है। अगर आपको नोटिस आ चुका है तब भी, अगर नहीं आया तब भी मुझे मैसेज करिए, हमसे जुड़िए, हम आपका रिप्लाई लिखवा देंगे। आपको उसके बाद किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जो सेकेंडरी चीज़ होती है, सबसे बड़ी चीज़, आर्बिट्रेशन तो हो गया, डिमांड नोटिस भी हो गया। अब जो ये लोग डराएंगे सेक्शन 25 के नोटिस से या फिर सेक्शन 138 के, अगर चेक दिया होगा तो सेक्शन 138 लगेगा, ठीक है। अगर ECS लगा होगा तो सेक्शन 25 लगेगा। तो इन दोनों के नोटिस से भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका जो नोटिस आपको आया है मेरे भाई, वो भी एडवोकेट के पैनल का नोटिस है। आप रिप्लाई लिखवा के उसे कैंसिल करवा सकते हो। आपको सिर्फ कोर्ट के समन पे ध्यान देना है। अगर कोर्ट का समन आपको रिसीव हो रहा है तो कुछ नहीं करना, आपको बेल लेनी है, बेल लेने के बाद आप टेंशन फ्री हो सकते हो। आपको कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब कैसे होगा, बेल कैसे होगी, क्या करना होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, बेल के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या आपको और परेशानी हो सकती है, अगर आपको थाने से बेल लेनी है तो कैसे लेनी है, कब लेनी है, ठीक है। अगर आपको कोर्ट से बेल लेनी है तो कैसे लेनी है, कब लेनी है, ये सब आप मेरे को व्हाट्सअप के माध्यम से पूछ सकते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अनसिक्योर लोन का भी आपको इस वीडियो के अंदर ही बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत। वैसे इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपका सिक्योर लोन है, ठीक है, सिक्योर लोन के लिए बता देते हैं। अगर आपका सिक्योर लोन है
तो मैं आप सबको एक सलाह दूंगा, आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी करिए, ठीक है। आप मुझसे पर्सनली बात करिए, क्योंकि जो सिक्योर लोन है उस पर आपको ज़्यादा चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी, उसमें आपको ज़्यादा बरतना पड़ेगा, ठीक है। आपको ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि डिमांड नोटिस के बाद आपको 60 दिन मिलते हैं, ठीक है, 13/2 की नोटिस पे। उसके अंदर हमें उसके रिप्लाई लिख के उसे कैंसिल करवाना होगा, उसकी सेटलमेंट की बात करनी होगी, सारी चीज़ें करनी होंगी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो जो भी आपका मकान, दुकान या फिर कोई भी है वो नीलाम हो सकता है, ठीक है। ये सब कैसे करना है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, कुछ मत करिए, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से हमें मैसेज करिए, हमसे जुड़िए, हम आपको सारी चीज़ों को प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको निकाल के देंगे, ठीक है। बस यही था आपके ऊपर, मैंने आप सबको बता दिया कि किसी प्रकार से कोई कार्रवाई आज के बाद नहीं हो सकती है। आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको जो सवाल आपके मन में गूंजता रहता है ना कि आपको जेल होगी क्या, आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी क्या, आज इसका आंसर आपको मिल चुका है। नो नो नो, आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। तो आज के बाद आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हैं। और अगर आज के बाद आपको और परेशानी आपको लग रही है कुछ, आपको आपके सवाल के जवाब अभी भी नहीं मिले आपको, आप कुछ मत करिए, आपको बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, मुझे अपनी चीज़ें बताइए, कितना आपका लोन है, क्या चीज़ है क्या नहीं, हम आपको सेटलमेंट करवा के देंगे। हम आपकी सेटलमेंट 10 से 15% में करवा के देंगे। और अगर आपको पास सेटलमेंट के पैसे भी नहीं, आपको सेटलमेंट भी नहीं करना है और आपको और परेशानी हो रही है, कोई रिकवरी वाला आपको गाली दे रहा है, कोई आपको और परेशानी हो रही है, कॉल आ रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, आपको चिल्ला रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, या फिर कुछ और परेशानी है, कोई लीगल नोटिस आ रहा है, आर्बिट्रेशन डिमांड नोटिस, सेक्शन 25 NI एक्ट 138 का नोटिस, या फिर कोई भी नोटिस आपको आ रहा है, ठीक है, तो आप मुझसे संपर्क करिए। यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, हम नोटिस कैंसिल करवा देंगे, हम आपकी हैरेसमेंट प्रॉपरली तरीके से रुकवा देंगे। यार मैं आप सबका भाई हूँ, पहली बात तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे क्लाइंट है, या फिर जो नए बंदे इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, मैं आप सबका भाई हूँ। आप लोगों को मुझसे बात करने से पहले बिल्कुल भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, आपको मुझे मैसेज करने से पहले बिल्कुल भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप सबके लिए यहाँ पर बैठा हूँ। आप मेरे हो यार, आपको कोई परेशान करे, आपको कोई रिकवरी एजेंट चिल्लाए आपके ऊपर, आपके घर आके हंगामा करे, मैं ये नहीं देख सकता, सीधी सी बात है। ये चैनल खोलने का माध्यम, आपसे बात करने का माध्यम यही है कि मुझे आप सबको बचाना है, मुझे आपको इस सबके ये कर्ज के दलदल से निकालना है। तो इसलिए डरे घबराए बिल्कुल भी मत। यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे जुड़ें, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप भी, आपको कोई दिक्कत लग रही है, यहाँ पर व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर दीजिए, वरना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम उसके ऊपर बाकायदा अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।